शकरपुर मंडी कानपुर में किसान भाइयों आवक बढ़ी और आलू के भाव में बदलाव की ओर और मौसम के साथ साथ कहीं ना कहीं डंप वाले आलू भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज से भी अगर आलू की देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवक कोल्ड स्टोरेज की भी बढ़ रही है। आज के दिन अगर बात करें तो हम आ चुके हैं समता ट्रेडर्स पर। नेताजी हमारे साथ में मौजूद हैं और आलू की आज क्या बिक्री होने वाली है, क्या कैसे अपडेट चलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें किसान भाइयों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बता करके आपको बताने वाले हैं। आप किसान भाइयों देखेंगे तो सबसे पहले नेताजी के यहाँ पर जो आलू आए थे वो लगभग बिक चुके हैं और कोल्ड स्टोरेज की क्या पोजीशन है इस समय, और जो आलू अगर कोल्ड स्टोरेज से आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी किस आलू की है, और साथ ही साथ जिस किसानों को जैसे हमने एक पोस्ट डाला था 1200 रुपये में प्रति क्विंटल के हिसाब से चिप्सोना आलू की बिक्री हुई, तो उसमें कितनी सत्यता है, वो सारी चीज़ें जो है आपको नेताजी के माध्यम से जानकारी करके बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान ये सोच रहे हैं कि भाई 11-1200 रुपये में चिप्सोना नहीं बिक रहा, लेकिन किसान भाइयों बात तो ये है कि 11-1200 रुपये में चिप्सोना आलू मंडी में बिक चुका है। तो नेताजी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज अगर देखा जाए तो मंडी की हलचल के बारे में अगर देखें, क्या अपडेट लग रहा है, क्या आज आवक से शुरुआत करें तो 50 से 60 गाड़ी होगी। अच्छा, तो जिसमें से कोल्ड स्टोरेज की क्या कितनी गाड़ी की संख्या माने? 5-7 मान लें गाड़ी। 5-7 मतलब 10 गाड़ी के आसपास। 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम। 10 अगला जैसे गुल्ला आ रहा जी, जी। तो वो तो आया अलग है। हाँ। आलू जो है 5 गाड़ी ज़्यादा नहीं होगा। जैसे गुल्ला आया वो भी कोल्ड के साथ माने तो 10 गाड़ी मान लें आप। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो कोल्ड की कई गाड़ियाँ गुल्ला खाई हैं आगरा की जी। अच्छा, सासनी है जी अलीगढ़। नेताजी 1200 रुपये में 1100 रुपये में क्या मंडी के अंदर चिप्सोना आलू बिक रहा है? चिप्सोना 4 दिन बिका 1000 से 1200 तक जी। आज भी चिप्सोना है गाड़ी लगाई उधर आप देखिए जी जी। ये पूरी गाड़ी जो है 1000 रुपये में बिकी चिप्सोना की। 1000। ये जरूर है कि जो 11-1200 बिक रही थी उसमें 1 रुपये की आज गिरावट मान लें, चाहे मान लें कि आज कम से कम 20 गाड़ी चिप्सोना मंडी में होगा। अच्छा, 3 गाड़ी तुम्हारे बगल में थी जी जी। तो इसलिए चिप्सोना का आज पोजीशन 10 रुपये ही पक्की मानी है। तो नेताजी गिरावट का कारण क्या आवक पे? आमदनी ज्यादा होना, 20-25 गाड़ी आमदनी होगी। चिप्सोना 5-10 गाड़ी तक यहाँ बिक जाता है। लेकिन किसान भाई जो हमारे हैं उनको जो है एक झटका टाइप का लगा, जैसे बताया मैंने कि 1100-1200 रुपये में चिप्सोना आलू बिका, तो वो थोड़ी जो है जो गुत्थी है उसको सुलझाइएगा कि भाई 11-1200 रुपये में किसानों को झटका लगा है, वो कौन सा आलू था और किस तरीके से बिका? वो बदायूं का आलू है जी। बदायूं का है, बरेली का है, बुलंदशहर का है, संभल का है, और कोल्ड स्टोरेज का आलू है। नहीं, डंप का भी है। अच्छा, डंप आज पूरी गाड़ी बिकी है 10 रुपये बिकी है डंप में। हाँ, 1100-1200 डंप का आलू बिका। अच्छा, एक नहीं कई दुकानों बिका है। नहीं हमारे यहाँ मंडी में 4-6 दुकानें उनके यहाँ बिका है, ऐसा नहीं है। जी जी जी। अच्छा है क्या, किसान को जब रेट ज्यादा बढ़ते हैं तब वो निकाल के बेच नहीं पाता है जी, तब उसे लगता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। बिल्कुल यही चीज़ है। अच्छा, ये अगर नेताजी जैसे आपने बताया कि और बढ़ेगा, ये सिलसिला जो है पिछली वर्ष में 2025 के वर्ष में हर किसान के पास ये चीज़ें देखने को मिली थी कि भाई पूरे वर्ष में ऐसे बहुत सारे मौके मिले जहां किसान भाइयों को एक ठीक ठाक रेट मिलने की संभावनाएं बन रही थी। लेकिन जब किसानों ने देखा कि भाई 2200 रुपये तक सिंदूरी आलू बिक गया, नहीं बेच पाया। 1700 रुपये तक जो है चिप्सोना आलू 1200-1400 रुपये बिकने वाला बिक गया, नहीं बेच पाया। तो इस वर्ष में 2026 में कितने परसेंटेज ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि भाई ऐसे मौके इस वर्ष में मिलें? किसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है जी, इसलिए किसान अभी जैसे हमने आपके चैनल पे, दूसरे चैनल पे, कई चैनलों पे निवेदन किया था किसानों से कि डंप वाला आलू इमीडिएट बेच लें, इसने आज ही बेच लें इमरजेंसी मान के। जी जी जी। तो किसानों ने उसी हिसाब से डंप वाला आलू ज़्यादा भेजा है मंडी में। और यदि शनिवार तक 80% 85% डंप का आलू खत्म हो जाए तो 1-2 रुपये बढ़ने के चांस हैं जी। और दूसरा कोल्ड का आलू जो आएगा, हमें अभी भी लग रहा है उसमें रेट बढ़ेंगे। वैसे होता है, जो हमारा 35 साल का अनुभव है कि जो डंप बंद होता है कोल्ड उसी रेट में खुलते हैं जी। लेकिन इस बार कोल्ड में जो हाइब्रिड आलू रखा हुआ है वो कम से कम 10% छांट के वहीं फेंक दिया जाएगा। आलू सस्ता था, किसानों ने उसकी केयर नहीं की, सुरक्षा नहीं की और खोद के आलू धूप का खाया हुआ कोल्डों में रख दिया है। जैसे चिप्सोना है, हालैंड है, सिंदूरी है, 3797 है। ये आलू तो
दाग ही नहीं निकलेंगे कोल्ड में जी। बाकी जितना हाइब्रिड आलू है जी। ये सब कोल्ड में दाग ही इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं, क्योंकि आज हमने कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी पर आलू देखा। हाइब्रिड का छठा आलू कोल्ड स्टोरेज का आया हुआ था और चेप लगा हुआ था। कारण यही है कि वो धूप से लगा हुआ, जैसे आपने बोला कि केयर ना करना, और किसान भाइयों ने मद्दे की वजह से नहीं किया, तो इस वजह से आलू में अभी से सड़न टाइप की कोल्ड स्टोरेज के अंदर हुई। तो जैसे आपने बताया 10% के आसपास भाई आलू वहाँ से छट के आएगा, ये इस चीज़ से मैं सहमत हूँ। नहीं, 10% फेंका जाएगा भाई, कोल्ड में फेंक दिया जाएगा। अच्छा, वहीं से जो है छटाई करके तो इससे कुछ क्वांटिटी मात्रा जो है कम होगी। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल। जो स्टॉक माना जा रहा है उसमें 10% आप कम मान लें। जी जी जी। अच्छा, अगर देखा जाए तो किसान भाई इस समय जो हमारे कोल्ड स्टोरेज के हैं, जो आलू ऐसे किसान हैं जो कोल्ड स्टोरेज में उनका आलू रखा हुआ है, किसी का 1000, किसी का 2000, नेताजी इस समय उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है कि हमारा आलू 500 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से, मान लो चिप्सोना अगर पैकेट के हिसाब से बिक गया तो हम बेचने का प्रयास करेंगे और मतलब बेच देंगे। तो क्या लग रहा है इस तरीके से किसान भाइयों को 500 रुपये का बचत का रेट मिल सकता है 2026 के वर्ष में? हाँ, मिल सकता है, कोई दिक्कत, चिप्सोना में कोई दिक्कत नहीं है। चिप्सोना में दिक्कत नहीं? हाँ, नहीं तो 400 से 500 के बीच तो मिलेगा ही बराबर। आज के दिन आलू 10 रुपये से कम नहीं बिकेगा जी। नहीं, ये तो मंडी का रेट हो गया, ये हम कोल्ड स्टोरेज में किसान को बचत वाले दाम बता रहे हैं। तो ये यहाँ जाकर के लगभग जो है 1300-1400 रुपये, 500 रुपये पैसे अभी नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जुलाई, मिलेंगे जून। आज के दिन आप तो नेताजी कई कोल्ड स्टोरेज से जुड़ाव आपका है और लगभग बिक्रियां जो हुई हैं एक आध कोल्ड स्टोरेज में, मुझे लगता है 300-350 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज में हुई है। 400 रुपये पैकेट कोल्ड का किराया चिप्सोना में ज़्यादा है जी। अन्य खर्चों के अलावा उसमें अलग से दवाई जो स्प्रे होता है वो तो 2.5 लाख रुपया चेम्बर का होता है, तो वो भी भाई कोल्ड मालिक वसूलेगा, सांस लाएगा शुगर फ्री करने के लिए। जी जी। तो इसलिए उसका किराया ज़्यादा है, इसलिए 400 रुपये से ज़्यादा भी नहीं बिकेगा। नेताजी, मेरा एक सवाल है कि भाई अगर 2026 में प्रकृति किसान के साथ हो जाए और कहीं ना कहीं ऐसी कुछ माहौल बन जाए कि आलू आज के दिन 1100-1200 रुपये बिक रहा है कोल्ड स्टोरेज वाला, 1500 रुपये प्रति कुंटल या 1600 रुपये प्रति कुंटल तक पहुँचे, तो किसान के मन में जो हमेशा एक बात आती है कि भैया हम 100-200 बढ़ा करके कुछ दिन रुक कर बेचेंगे, तो वो किसान गलती बिल्कुल करने की गुंजाइश क्या लग रहा है इस वर्ष में ऐसा है कि भाई तुम सोचो? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और किसान का जब 400 रुपये पैकेट आलू बिके, बचत उसे मिले, भाड़ा पल्लेदारी सब मिला के कोल्ड कराया, तब समझ लीजिए उसकी लागत निकली। 400 रुपये पैकेट लागत आलू में आती है जी। हम किसान पहले हैं, आड़ती बाद में है। बिल्कुल। तो जो खेती करते हैं वो जानते हैं 400 रुपये लागत आती है जी जी। तो किसान की तो उत्पादन लागत नहीं निकल रही है जी। अच्छा नेताजी, जैसे हमने एक कमेंट भी एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में ये लिखा था कि 1200 रुपये प्रति पैकेट 1200 रुपये प्रति कुंटल कोल्ड स्टोरेज का आलू छतरपुर मंडी में बिकने लग गया है। अब किसान भाई 1500 रुपये प्रति कुंटल का इंतज़ार ना करें। तो ये पोस्ट पे बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आया कि भाई 1500 रुपये पैकेट तो अगले महीने ही हो जाएगा, और 15 क्या कई लोगों ने आगे बढ़ा करके बोला है। तो हमें लग रहा है कि अब मान लीजिए अगर 1200-1300 रुपये प्रति कुंटल आलू बिक रहा है कोल्ड स्टोरेज का, यहाँ पर 1000 पैकेट अगर किसी किसान भाई के पास है तो उसको जो है 300-400 पैकेट तो बेच देना चाहिए। क्या आपका अनुमान है? नहीं, हर महीने में 25% आलू बेच लेना चाहिए हमारे हिसाब से जी। जैसे 1000 है तो 250 से मई में चलना चाहिए, 250 जून में, 250 जुलाई में, सब रेट उसे ले लेना चाहिए जी। अच्छा, ये हर भाव में या फिर कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से किसान भाई अगर बेचेगा आलू तो उन किसानों को लास्ट तक किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है, उस टिप्पणी को थोड़ा करेंगे हम इसमें, इससे थोड़ा पूरे क्रिया को थोड़ा समझाने का काम करें। जैसे अब मान लो कि स्टार्टिंग से हमने बेचना शुरू कर दिया, सभी किसान ने ये सोच लिया कि भाई हमने स्टार्टिंग से ही निकालना है, लास्ट तक अगर आलू शॉर्ट हुआ, किसी तरीके से डिमांड कहीं से बन गई, तो क्या लगता है थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है वहाँ मिलने की संभावना बनेगी? आलू कहीं से भी शॉर्ट नहीं होगा। बंगाल में अभी चुनाव थे जी, तो यहाँ 900-1000 रुपये लाल आलू सिंदूरी और हालैंड बिकने लगे थे जी जी। बंगाल चुनाव खत्म हुआ, पूरा बंगाल का आलू छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, MP में आ रहा है जी जी, यहाँ बनारस तक आ रहा है जी। तो जिस बंगाल को जैसे 75, 80, 85 बात कर रहे हैं, हम बंगाल में पुलिया में, आसनसोल, दीमापुर, आसाम वगैरह जी जी, बहुत जगह आलू भेजने का काम करते थे जी। आज उस जगह से उल्टा आलू यहाँ आ रहा है। एक बार आलू 88 की बात है, 87-88 होगी जी, 10 रुपये बोरा आलू खरीद के हमने भेजा था शाहजहाँपुर जी, वहाँ 100 रुपये बोरा बिका था।
अच्छा, यानी जब हमारे यहाँ फिक रहा था कहने करते हैं तो 500-150 रुपये बोरा बिक रहा था जी। आज उसी शाहजहाँपुर का आलू, उसी खीरी लखीमपुर का आलू कानपुर आ रहा है। अच्छा, जिसे कहते हैं गांव भाषा में उल्टे बांस बरेली। जिन जगहों पे आलू बिकता था, जी जी, जिन जगहों पे आलू भेजा जाता था वहाँ पे जैसे यूपी से गुजरात बहुत आलू जाता था। जी जी। अब गुजरात की कम मानिए तो 1000 गाड़ी आलू कानपुर मंडी में आता है पूरे सीजन में, से कम नहीं आता है। बिल्कुल राइट बात है। तो जिन जगहों पे आलू भेजा जाता था वहाँ से आलू उल्टा यूपी में आने लगा है, इसलिए बहुत ज्यादा रेट बढ़ने के चांस मेरे हिसाब से नहीं है। प्रकृति में दम है, मान लीजिए बहुत बारिश हो जाए लास्ट में जी, आलू की गड़ाई ना हो पाए और कारण हो जाए तो अलग की बात है, बाकी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने के चांस नहीं है। अच्छा, पिछली वर्ष अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े खेले, बहुत बड़े जो है धमाके किसान भाइयों को देखने को मिले आलू के भाव में, और इस बार जो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आगे सोचने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब चीज़ें बहुत दूर की बात हैं, कि अगर 1500 रुपये में अगर 1200 से अगर 1300 में बिक जाए तो वो दूर की नगरी दिखती है कि भैया इसमें जो है बहुत कठिनाई है और बहुत मुश्किल से अगर वो रेट मिल भी जाए तो एक अच्छी बात है। हमारे हिसाब से इसलिए नहीं होगा कि इस बार पिछले बार रेट बढ़ते थे, किसान घर पे लेट जाता था। जी जी। यहाँ इस लाइन में एक महीने में 2 6 गाड़ी दिखाई देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जो ही रेट बढ़ेगा तुरंत किसान निकाल के मार्केट में आलू भेज देगा। बिल्कुल, हाँ, 100 रुपये। इसलिए इस तरह का कोई जादू इस साल होने को नहीं है। बिल्कुल राइट बात है। मतलब इस वर्ष में सीधी सिंपल सी बात है कि हम लोगों की हेडलाइनों में जादू जैसी और धमाके वाली बातें जो है देखने के नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल सत्य बात है। केवल ये जरूर है कि किसान अपना आलू बेचता रहेगा तो आलू पूरा बिक जाएगा। नेताजी, एक चीज़ हमने आज और नोटिस की है मार्केट में, हमने आज डंप वाले आलू देखे, कंचन वगैरह और हॉलैंड वगैरह, उनकी क्वालिटी में इतना इम्प्रूव टाइप का ऐसे दिखा है कि भाई आलू बहुत बेहतर टाइप का आ रहा हो। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है ताज़ा बढ़िया आलू एकदम आ रहा हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है 10-15 दिन अभी और चलने वाला है डंप आलू। डंप आलू हमारे हिसाब से भी 12 दिन चलेगा, 10 से 12 दिन। अच्छा, इसलिए नहीं, जैसे आपने आलू क्वालिटी बात की, हाँ हाँ, लास्ट में चाहे डंप हो चाहे कोल्ड स्टोरेज, अच्छे आलू बचा के इसलिए रखे जाते हैं कि तेजी आएगी तो हमारे आलू का उचित मूल्य मिलेगा या अच्छा मूल्य मिलेगा। तो वो जो है इसलिए डंप में अच्छे आलू आ रहे हैं जी। डंप में खराब आलू भी आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ एक लाटे आई है। अच्छा अच्छा, ये 500 की है, हाईलैंड की है। अच्छा, एक कितने पैकेट है? 900 रुपये बिके, 850 बिके, हम तो 900 सब दाम। 900 रुपये सब दाम। कौन सा आलू था? हाईलैंड। हाईलैंड मतलब ये बढ़िया होगा? हाँ, नंबर 1। अच्छा, तो अब ये कह सकते हैं कि बढ़िया आलू आ रहा है तो इसके मतलब समाप्त की कगार पे है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, बाकी नेताजी हम थोड़ा और रेट के बारे में जान लेते हैं कि हाँ, जो गुल्ले क्या रेट रहे और हाइब्रिड में क्या रेट रहे आज? गुल्ला 400 से 600 बिका है जी, हाइब्रिड 450 से 600। आज नेताजी हमने कोल्ड स्टोरेज के भी छट्टे देखे हैं, उसका रेट जो है लगभग थोड़ा चेप लगा हुआ जो था 6 रुपये बताया गया। तो बढ़िया रहेगा, क्या रेट रहेगा? नहीं, ठीक रेट है चेप वाले का। अच्छा, और बाकी एक नंबर क्वालिटी जैसे बढ़िया आ गया 700-800 बिकेगा। 700-800 रुपये में। सिंदूरी कंचन वगैरह क्या रेट? सिंदूरी की 8 से 900 पोजीशन रह गई है। अच्छा। थोड़ा दबाव हो गया, बंगाल की वजह डिमांड ज़्यादा इधर थी। हाँ। या माल कम आ रहा था जी, तो बिक्री अच्छी थी। 8 से 900 ही माने सिंदूरी हालैंड। बिल्कुल। चलिए नेताजी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और फर्म का नाम और बता हमारी दीजिए। फर्म है समता ट्रेडर्स, 98 38 11 29 53। चलिए किसान भाइयों, फिलहाल में अगर देखा जाएगा तो लगातार आप देख भी सकते हैं समता ट्रेडर्स, और कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, और नारा जय जवान जय किसान। फिलहाल की अगर बात करें तो किसान भाइयों देखिए, जो आलू इस समय है इस टाइप के ये चेप लगे खराब आलू हैं। लगभग जो अच्छे आलू थे वो नेताजी ने बेच दिए 900 रुपये क्विंटल के हिसाब से। हाईलैंड आलू बेचा, एक लाट जो हल्की थी वो 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है। और बाकी जो है किसान भाइयों, मंडी की अपडेट की अगर बात करें तो आज अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि भाई आवक थोड़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो कोल्ड स्टोरेज की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। तो आप इस वीडियो में अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए से, उसका रिप्लाई देने का प्रयास हमारा पूरा रहेगा। जय जवान जय किसान।